ए किस्मत यूं ना बर्बाद कर मुझे, अब तो बाज आ दिल दुखाने से। ए किस्मत यूं ना बर्बाद कर मुझे, अब तो बाज आ दिल दुखाने से। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, पत्थर भी टूट जाते हैं इतना आजमाने से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्के स्मार्ट जीके। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिक्के स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हमने टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2021 में। और किन लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट जानकारी में देख लीजिए। 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण तथा 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। ये देख लीजिए, 7 लोगों को तो दिया गया है पद्म विभूषण और 10 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण तथा 102 लोगों को दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में से 29 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए? तो फ्रेंड्स, ये किए गए 1954 में, 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? कौन सा पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो मैंने अभी बताया था 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये सभी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, जिनके नाम निम्नलिखित है। शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। SP बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत दिया गया, कला क्षेत्र से, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तीसरा है डॉक्टर बेल्ले मोनपा हेगड़े को दिया गया, मेडिसिन क्षेत्र में, कर्नाटक के रहने वाले हैं। चौथा देखिए, चौथा दिया गया है श्री नरेंद्र सिंह कंपनी को और मरणोपरांत दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में, USA के रहने वाले हैं। पांचवा दिया गया है मौलाना वहीदुद्दीन खान को और अध्यात्मकवाद स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। छठा दिया गया है बीबी लाल को, पुरातत्व क्षेत्र में, दिल्ली के रहने वाले हैं। सातवां दिया गया है सुदर्शन साहू को, कला क्षेत्र में, ओडिशा के चर्चित मूर्तिकार है। तो ये सभी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों पद्म पुरस्कार के प्रकार है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा, लोक कार्य, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, खेलकूद, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर की जाती है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं और पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र के लिए विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये जानकारी भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है 10 लोगों को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार और 102 लोगों को दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। ये तो आपको याद कर लेना है। 2021 में 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, जिनके नाम निम्न है। कृष्ण नायर शांता कुमारी को कला के लिए दिया गया है, कला क्षेत्र में, केरल की रहने वाली है। तरुण कुमार गोगोई को दिया गया है मरणोपरांत, जन सेवा के लिए, असम के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर कंबारा को दिया गया साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में, कर्नाटक के रहने वाले हैं। चौथा देखें, सुमित्रा महाजन को दिया गया है जन सेवा के लिए, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। नृपेंद्र मिश्र को दिया गया लोक सेवा के लिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और छठा दिया गया रामविलास पासवान को जन सेवा के लिए, ये बिहार के हैं। केशुभाई पटेल को दिया गया जन सेवा के लिए, ये गुजरात के हैं। कल्बे सादिक को दिया गया धर्म के लिए, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और नौवा है रजनीकांत देवदास सराफ को दिया गया है
व्यापार उद्योग के लिए ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और 10वां दिया गया है तरलोचन सिंह को। किसको? तरलोचन सिंह को। जन सेवा के लिए ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इन 10 नामों को आप अच्छे से देख लीजिए। कोई सा भी दे दिया जाएगा ऑप्शन में, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि पद्म भूषण पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 लोगों को। और ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है या किसको नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में दे देगा, 3 तो सेम दे देगा और एक अलग से दे देगा। तो आप इन 10 को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मैंने बताया था 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो यह है भारत रत्न। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सरकार अब तक 41 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर चुकी है। कितने लोगों को? 41 लोगों को। सबसे पहले 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो यह है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म भूषण है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मैंने अभी बताया है पद्म भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको पता रहना चाहिए। पद्म पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पद्म पुरस्कार में केवल सम्मान दिया जाता है और धनराशि कोई भी नहीं दी जाती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पद्म पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं, तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं और यही पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी देखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंगना के साथ साथ सिंगर अदनान सामी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कंगना को यह अवार्ड दिया। पहली बार कर्नाटक की किस ट्रांसजेंडर को 2021 में पद्म पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है मजम्मा जोगाठी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मजमा जोगाठी ने अपने नृत्य के दम पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 2021 में पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में कल्लुकंब गांव में 50 के दशक में मंजुनाथ सेठी मजमा जोगती जिसका नाम है का जन्म हुआ था। वो कर्नाटक की रहने वाली है। तो ये जानकारी आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो उनको दिया गया है पद्मश्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो रानी रामपाल है उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म डायरेक्टर करण जौहर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो उनको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलूर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजबा को 2021 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो उनको प्रदान किया गया है पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक के मैंगलोर शहर के रहने वाले हेरे काला हजबा एक संतरा विक्रेता है। उन्हें कभी स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी वे अक्सर संत के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हजम ने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि ग्रामीण बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर सके। तो इसी के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कितने
महिलाओं को पुरस्कार दिया गया, तो मैंने बताया था 29 महिलाओं को और एक ट्रांसजेंडर को ये पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये भारत रत्न से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये भी आप याद कर लीजिए। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाना शुरू हुआ था? तो ये दिया जाना शुरू हुआ 2 जनवरी 1954 को, और सबसे पहले श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपरोक्त सभी को ये पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। उस समय केवल जीवित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता था। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो फ्रेंड्स उसका आकार होता है पीपल के पत्ते की तरह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानकारी देखिए, भारत रत्न एक तांबे के बने पीतल के पत्ते जैसा होता है, जिसमें सामने की तरफ प्लेटिनम से सूरज का चित्र बना होता है। इस पर सामने की तरफ सूरज के चित्र के साथ भारत रत्न लिखा होता है, और यही भारत रत्न पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो फ्रेंड्स उसको शून्य धनराशि दी जाती है। ये केवल एक नागरिक सम्मान है, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वालों को भारत सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र तथा एक पदक दिया जाता है। इस सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती, तो ये आपको याद रखना, परंतु विभिन्न सरकारी विभागों में से सुविधाएं मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स बने हैं। उनको यह पुरस्कार कब दिया गया? 16 नवंबर 2013 को मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन से आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 3 लोगों को। एक वर्ष में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत रत्न किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो ये पहना जाता है सफेद रंग के फीते में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अब तक कितने गैर भारतीय नागरिकों को दिया जा चुका है? तो ये दिया जा चुका है 2 गैर भारतीयों को दिया जा चुका है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से को दिया गया है ये देख लीजिए। भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों पाकिस्तान के खान अब्दुल गफार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है। मदर टेरेसा काफी समय भारत में रहने के कारण मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता मिल चुकी थी, जिसके कारण उन्हें गैर भारतीयों में नहीं गिना था। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह आपको याद कर लेना है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 1955 के बाद यह प्रावधान जोड़ा गया। इसके चलते यह सम्मान लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अब तक 12 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा चुका है, पर सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस लेने के उपरांत मरणोपरांत सम्मान पाने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 11 मानी जाती है, और एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। यह आपको पता रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 27 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.